की जय। 1000 श्री मुनिश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूजा आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूजा आचार्य श्री महाविकृति महाराज आचार्य श्री विमल सर महाराज तपस सम्राट आचार्य सन्मत सर महाराज आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। परम पूज्य कर्णियारिका श्री 105 विमलपुरामती माता जी की समस्त आरिका माता जी शन्य की जय। जिसकी सौम्य छवि लखने से खुल जाता है ज्ञान नयन, जिनकी वाणी को सुनते ही हो जाता है दुख हनन, जिनके चरणों को छूते ही हो जाता है रोग समन, ऐसे भगवान मुनिश व्रत जी को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। बंधुओं, यह पैटर्न्स क्षेत्र शुद्ध क्षेत्र से कम नहीं, सम्मेद शिखर की पावन भूमि जिस प्रकार यात्रियों को अपनी ओर खींचती है और बड़े आनंद पूर्वक वो यात्रा करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ भी प्रतिदिन इसी तरह यात्री आते हैं और भाव विभोर होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। पर हमारे आचार्य बताते हैं कभी भी तीर्थों में जाओ तो अपना लक्ष्य क्या बनाना चाहिए, हमें उन्हीं गुणों की प्राप्ति करनी है, उसी मार्ग पर चलना है जिस मार्ग को तीर्थंकरों ने स्वीकार किया। हमारा पावन जीवन एक बहता हुआ निर्झर है, पर्वत से गिरता हुआ झरना बीच में आने वाले चट्टानों से टकराता है, पत्थरों से टकराता है, लेकिन रुकता नहीं, वह जल अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव है, भव्य जीव है, वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरते नहीं। दुख संकट रोग शोक आते हैं लेकिन घबराते नहीं और अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। समता भाव से उन दुखों को सहन करते हुए उन्हीं गुणों के लिए निरंतर लालायित रहते हैं जिसे मुनिश्वरत भगवान ने प्राप्त किया। हमें भी गुणग्राही बनकर के अपनी जीवन यात्रा तय करनी है। एक उदाहरण से इस विषय को स्पष्ट करूंगी। चीन का एक सम्राट था, वह अपने महल की छत पर खड़ा होकर समुद्र की लहरों में चलती हुई नौकाओं को देख रहा था। हजारों नौकाएं तैर रही थी और उसे बहुत अच्छा लगा। अपने पास में खड़े वजीर से कहता है, देखो ये हजारों नौकाएं कितनी अच्छी लग रही हैं समुद्र में गमन करती हुई। वजीर कहता है, सम्राट हजारों नौकाएं तो है ही नहीं, नौका तो 2 ही है। अरे क्या मैं आँख से अंधा हूँ क्या, हजारों नौकाओं को तो 2 नौका बता रहा है। ठीक है, आपकी दृष्टि हमसे बेहतर है, आप युवक हो, अच्छी तरह देख सकते हो, मेरी दृष्टि कमज़ोर है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन जीवन भर के अनुभव से कहता हूँ कि नौका 2 ही है। अच्छा बताओ कौन सी 2 नौका है। देखो इस संसार रूपी समुद्र में ये 2 नौकाएं हैं जिनका सहारा लेकर यह व्यक्ति सोचता है हम धर्म के तट पर पहुंच जाएं। एक भय का नौका, एक लोभ का नौका। कुछ लोग भय के नौके पर सवार होकर चाहते हैं कि मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाऊं, मुझे नरक नहीं जाना है, त्रिअंश में नहीं पैदा होना है। इस भय से वो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए भक्ति करते हैं कि मुझे सांसारिक दुखों से यहाँ के छुटकारा मिले, रोग शोक आदि व्याधि नहीं होनी चाहिए। तो लोभ के नौका पर मतलब मुझे देव पर्याय प्राप्त हो, अच्छी सुंदर इंद्रानियाँ मिले, भोग सामग्री मिले, वैभव मिले, उस वैभव के चक्कर में पड़कर भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन वो दोनों ही धर्मनिष्ठ नहीं है। धर्मनिष्ठ वही है जो गुणग्राही होता है। बंदे तद्गुण लब्धे, गुण ग्राहकता। भगवान ने क्या किया, संयम धारण किया, 10 धर्मों का बगीचा अपने अंतर कक्ष में तैयार किया। सबसे पहले इन गुणों की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है जिससे मेरा जीवन पूरे गुणों का समुदाय बन जाए, वो है विनयशीलता। स्कूलों में पढ़ाते हैं विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। हम अंदर वो पात्रता तभी आएगी जिससे हम
अपने जीवन को रत्नत्रय में बना सकें तो पात्रता विनय से आती है। जैसा कि हमारे आचार्यों ने बताया है, विनय कहते किसे हैं, ये सबसे पहले परिभाषा समझनी चाहिए। विलयम नयति कर्म मलम इति विनय, जिससे पाप रूपी कर्म मल धुलता है। विलयम नयति कर्म मलम इति विनय। कषायेन्द्रिय विनयनम विनय, कसार इंद्रियों पर कंट्रोल जिस कला से होता है, जिस विधि से होता है, उस परिणाम विशेष का नाम ही विनय है। कषार, अहंकार और ममकार ये जहरीला तत्व है, मीठा जहर है। किम्पाक फल होता है, खाने बहुत मीठा, लेकिन उसको संतरे सा स्वाद होता है और खाया तो सीधे मृत्यु। ऐसे ही अहंकार और ममकार की भावना जो है ना, वो मीठा जहर है। देखिए, सब लोग अपने घर में किसी को कोई अच्छा मान पत्र मिला, सम्मान पत्र, तो अपने घर बड़े लगाते हो, सबको परिचय, देखो हमको यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये पात्र मिला था। किसका सम्मान? मान कषाय पर्याय बुद्धि को जन्म देती है। हम देखिए, कुंद कुंद आचार्य हो चाहे मानतुंग आचार्य हो, क्या लिख रहे हैं? अल्पा सुतम सुतवताम परिहासुधाम। कितने भी गुण आ जाए, जब तक छावसमिक ज्ञान है, जब तक हम मोहिनी कर्म को नहीं जीतते हैं, तब तक ज्ञानी नहीं। हम ज्ञानी तभी कहलाएंगे जब मोहिनी कर्म को जीत लें। एक राजा दिग्विजय करके लौटा चारों तरफ से, और सब उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन माँ ने उसकी प्रशंसा कभी नहीं करी। माँ, सब लोग मुझे दिग्विजय कहते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे राजा महाराजा करके मेरा सत्कार करते हैं, तुम तो मुझे कभी भी कहती नहीं कि तू बहुत अच्छा किया। क्या मैं कोई अच्छा कार्य नहीं करता हूँ क्या? माँ ने कहा, तू जिस शत्रु को जीत रहा है, वो शत्रु जीतने से कोई लाभ नहीं। तेरे अंदर बैठा हुआ शत्रु, उसको जीत, तब मैं तुझे दिग्विजयी कहूँगी। मेरे अंदर शत्रु बैठा है, हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन शत्रुओं को जो जीतता है वो ही वीर और अतिवीर और महावीर बनता है। क्या हुआ इन शत्रुओं को जीतने से? आज राजा कल रंक। अच्छा, उसकी आंखें खुलती हैं और वो मोक्ष मार्ग को ग्रहण करता है, दिगंबर वेश धारण करके कठोर तप करता है। अब माँ उसकी प्रशंसा करती है, उसके चरणों में झुकती है। तो ये मुनीश्वर नाथ भगवान हमें यही बता रहे हैं, लौकिक विभूतियों को पाकर कहीं मान मत करना, अहंकार मत करना, विनयशील बनो, उस मार्ग पर चलो जिससे कषाय और इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकें। यह विनयशीलता, यह भक्ति, चरणों में झुकता और चमर यही बताता है, जो झुकता है वही ऊपर उठता है। नहीं ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वम गुणैर ज्येष्ठत्वम उच्यते, केतकी गुरुपत्रेभ्यो लघुपत्रस्य गौरवम। केतकी का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है और तुलसी का पत्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन गुण तुलसी के पत्तों में है। कितने लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तो गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, हम गुण ग्राहकता को लेकर यदि अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, वीतराग परिणति को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो वो मुनीश्वर नाथ भगवान बता रहे, तब ये भक्ति उनकी हमारे लिए लाभदायक बनेगी और हम अनंत चतुष्टय तक की प्राप्ति कर सकते हैं। इस भाव में नहीं तो फिर अगले किसी भाव में। यहाँ पर हमें अपने समदर्शन को मजबूत बनाना है। जिनेंद्र भक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मुख्य कारण बनती है, वो भक्ति करें जिसमें कर्मों का विलय होता है, पाप कसाएं छूटती हैं, लेशाएं विशुद्ध बनती हैं। इस प्रकार की जिनेंद्र भक्ति हमारे भाव को सुधारेगी, वर्तमान जीवन को भी सुखी बनाएगी, भविष्य को भी सुखी बनाएगी और कर्मों का क्षय करके हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय गणनियारिका श्री ब्रह्मपुरामती माता जी की जय। समस्त आरिका माता जी संघ की जय।